पहले अमेरिका के दबाव में हाफिज नजरबंद। तो पाकिस्तान को भी इशारा साफ तौर पे नजर आया कि अमेरिका उनके खिलाफ सैंक्शन लगाने जा रहा है। उस सैंक्शंस के बचने के लिए पाकिस्तान ने इसको 6 महीने के लिए प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया है। अब कुवैत ने पाकिस्तान को बोला नो। आतंकवाद पर घिरता जा रहा है पाकिस्तान। आतंकी पालेगा तो दुनिया से कट जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। ट्रंप कार्ड से पस्त पाकिस्तान, बड़ी कवरेज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 7 मुस्लिम देशों के लिए अपने दरवाजे बंद करने के अमेरिका के फैसले के बाद अब कुवैत भी उसी राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुवैत ने पाकिस्तान समेत 5 इस्लामिक देशों के नागरिकों की एंट्री अपने यहां फिलहाल बंद कर दी है। कुवैत ने पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया के आने वाले लोगों को वीजा न देने का फैसला किया है। कुवैत ने कहा है कि उसने अपने देश में इस्लामिक आतंकवादियों की एंट्री को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लगाए बैन के बाद कुवैत ने भी वीजा पर बैन का फैसला क्यों किया है, यह आपको तफसील से अब हम आपको बताते हैं। कुवैत के नए फैसले के मुताबिक पाकिस्तान के नागरिक कुवैत में अब एंट्री नहीं कर सकते हैं। पाक नागरिकों के हर तरह के वीजा पर बैन लगा दिया गया है। कुवैत ने कहा है कि देश में इस्लामिक आतंकवाद को रोकने के लिए बैन लगाया गया है। पाकिस्तान के साथ ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया के वीजा पर भी बैन लगा दिया गया है। कुवैत ने कहा है कि पाकिस्तान समेत इन देशों में आतंकवाद के बढ़ते मामलों की वजह से पाबंदी लगाई गई है। इस पाबंदी के तहत स्पाउसेस वीजा, टूरिस्ट वीजा, ट्रेड, हर तरह के वीजा पर पाबंदी लगा दी गई है। पूर्व राजनयिक स्कंद तयाल के मुताबिक इस्लामिक आतंकवाद के शिकार सिर्फ अमेरिका और भारत नहीं है, इस्लामिक देश भी अब सुरक्षित होना चाहते हैं, लिहाजा इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में आप देखें तो मसूद अजहर और हाफिज सईद इतना जहर उगलते हैं पब्लिक स्पीचेस में, मॉस्क में इतना ज्यादा लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि वहां से टेररिज्म का पनपना स्वाभाविक है। तो ऐसी जगह से लोगों को, दूसरे देशों को जरूर सोचना होगा कि वहां की जनता जो पढ़ी लिखी भी है उसको हम अपने देश में आने दें या ना आने दें। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही इस्लामिक आतंकवाद पर कार्रवाई को लेकर सख्त रुख दिखाया। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप के डर से पाकिस्तान को हाफिज सईद को नजरबंद करना पड़ा है। ट्रंप ने कहा है कि हम एक नया कानून बनाने जा रहे हैं जिसके तहत इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को देश के बाहर खदेड़ दिया जाएगा। अब कुवैत ने भी ट्रंप की तरह कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के वीजा पर बैन लगा दिया और अब सूत्रों के मुताबिक 7 मुस्लिम देशों के बाद पाकिस्तान के वीजा पर भी बैन लगाया जा सकता है अमेरिका में। अमेरिका की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने हाफिज सईद पर एक्शन किया। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद पर एफआईआर दर्ज होगी। फिलहाल सईद ने कहा था कि ट्रंप के दबाव में उसे नजरबंद किया गया था। अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान के वीजा पर भी बैन लग सकता है, जिसके बाद यह एक्शन देखने को मिला पाकिस्तान में। हालांकि हाफिज सईद को नजरबंद करा दिया गया पाकिस्तान में। इसके बावजूद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिससे पाकिस्तान की यह सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। लेकिन अमेरिका के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान में हलचल दिखाई दी और हाफिज सईद को नजरबंद कर लिया गया है। दूसरी तरफ कुवैत की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। 5 मुस्लिम देशों के वीजा पर बैन लगा दिया गया है जिसमें पाकिस्तान का भी नाम है और साफ तौर पर कुवैत की तरफ से यह कहा गया है कि यह बैन इसलिए है क्योंकि वो इस्लामिक आतंकवाद को रोकना चाहता है अपने देश में आने से। पाकिस्तान ने हाफिज सईद को
नजरबंद करने के बाद उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन यह सब पाकिस्तान का दिखावे जैसा है। पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि अगर वो हाफिज सईद पर आरोपों को लेकर गंभीर है तो उसके खिलाफ ठोस सबूत दें। If Pakistan was sincere in ensuring the prosecution and conviction, then the evidence is adequate. Pakistan must realize it is in its national interest and for its own credibility that action is taken. It has already been delayed much, and in the long run, it will hurt Pakistan itself. जब पाकिस्तान ने हाफिज सईद को एग्जिट कंट्रोल में उसका नाम रखा, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास हाफिज सईद के खिलाफ प्राइमा फेसी सबूत है। लेकिन पाकिस्तान जब मांग कर रहा है कि भारत ने उसे पुख्ता सबूत देना चाहिए तभी वो एफआईआर दर्ज करेंगे, इसका मतलब ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। सबूत किसने ढूंढने चाहिए? पाकिस्तान वालों ने। लेकिन फिर भी आप हमारे तरफ से मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक नौटंकी है, बाकी कुछ नहीं है। पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है कि उसकी जमीन पर जो आतंकवाद पलता और बड़ा होता है, जिसकी वजह से नुकसान पहुंचता है, खासतौर से भारत जिसके निशाने पर रहते हैं, उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि कुवैत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान के वीजा पर भी रोक लगा दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि कुवैत करीब 30 लाख की जनसंख्या वाला संवैधानिक राजशाही देश है, जिसमें संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है। 1990 में कुवैत पर इराक ने आक्रमण कर दिया था और इस पर कब्जा कर लिया था। 7 महीने का इराकी कब्जा अमेरिका की सेना के आक्रमण के बाद खत्म हुआ था। साल 2016 में अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट भी कुवैत हमले पर बनी थी, जिसमें एयरलिफ्ट के जरिए कुवैत में फंसे भारतीयों को निकालकर देश लाया जाता है।